हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों एक और शानदार क्लास आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। बच्चों आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि हिंदी के गद्यांश को हम कैसे लिखें और उनके उत्तर को किस तरह से लिखें। क्योंकि बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ से पूरे 10 नंबर मिलेंगे। तो आज की वीडियो आप लोग को देखना अत्यंत ही आवश्यक है। तो सभी छात्रों से निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के ग्रुप में लाइक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों देखिए, तो यहाँ से देखिए हमने एक ऐसे गद्यांश के आंसर क्वेश्चन को लिया जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। हम बात करेंगे जैसे ये आप लोग का एक गद्यांश है बच्चों, ये आपका एक क्या है, गद्यांश है। गद्यांश में आपका यही लिखा है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ठीक है, ये आपका गद्यांश है। उसके बाद यहाँ से आपको इसके आंसर लिखना है। एक नंबर पर लिखा है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों ये करना क्या है, जिसे आप लोग इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आप समझ मतलब कि ये देखेंगे कि ये किस पार्ट से लिया गया है। तो इसका आंसर अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसके लिए हमने आपको यहाँ से बताया। देखिए भैया, आपको इसी तरीके से आप लोग को लिखना है। मजा आएगा, पूरे नंबर आपको एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है भैया, देखिए प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक यहाँ से आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है भैया, या आप ये राष्ट्र का स्वरूप लिख रहे हैं तो आप इसके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। बाकी अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक, कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ है, पाठ से लिया गया है, या तथा लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये देखिए भैया, तो इतना आप लोग को लिखना है बाबू साहेब आपको अपने पेपर में। ठीक है भैया, चलिए अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा प्रश्न आपसे जैसे यहाँ लिखा है, देखिए दूसरा प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होता है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होता है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। देखिए भैया, लिखेंगे राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उन उसके भौतिक रूप, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। तो हमारा कर्तव्य यही होता है कि भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति बच्चों क्या होना, सचेत होना। ये हमारा क्या होता है, एक कर्तव्य होता है अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक भैया, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर फिर तीसरा देखेंगे। तीसरा लिखा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक है, तो किस प्रकार के जो राष्ट्रीयता होता है और निर्मूल होती है, किस लेखक ने कैसे कहा। देखिए भैया, लेखक ने कहा है, लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ है नहीं जुड़ी। लेखक ने कहा कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ है नहीं जुड़ी वह क्या होती है, निर्मूल होती है। मतलब ये कह सकते हैं, जो भी राष्ट्रीयता पृथ्वी हमारी पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वही क्या होती है बच्चों, निर्मूल होती है। ठीक, अगला प्रश्न चौथा नंबर देखिए, लिखा है कह रहा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की बच्चों क्या है, जननी है। क्लियर, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आता होगा। तो प्लीज़ सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, आपसे इतना और अपेक्षा करता हूं बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए कि सर वीडियो कैसी लग रही। ठीक, चलिए भैया, अगला प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या में बच्चों आपको क्या लिखा है। देखिए लिखा है, राष्ट्रीय की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा
को पहचानना आवश्यक है, धर्म है। तो इसी का हमें बच्चों क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है। देखिए हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। बच्चों इसी तरीके से कॉपी को आप सजा करके लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी 2025 को। लिखेंगे राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक बच्चों सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होगी, उतनी ही अधिक बच्चों क्या होगी, विकसित होगी। ये रेखांकित अंश की बच्चों क्या रही, व्याख्या रही। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न इसमें क्या लिखा है, अगला प्रश्न लिखा है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब किया है। भूमि का निर्माण किसने किया और कब किया बच्चों, तो इसका आंसर देखिए। तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बच्चों दिखाई दिए। ठीक, नेक्स्ट अगला आपको हम दिखा रहे हैं अगले पेज पे। चलिए भैया 1 मिनट, तो वहाँ संदर्भ में थोड़ा सा और बचा था भैया। देखिए अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी की भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उनके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर में बच्चों आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया, भूमि का निर्माण किसने किया और कब किया। तो लिखेंगे भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण बच्चों किसने किया है, देवों ने किया, तथा यह भूमि अनंत काल से है, यह भूमि जो है अनंत काल से है। अगला प्रश्न है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो देखिए, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, भूमि के पार्थिव स्वरूप के, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने का परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। ये इतना। तो बच्चों हमने आपको एक ऐसे संदर्भ और व्याख्या की कहानी आपको आज मतलब कॉपी में बताया बच्चों। ठीक ऐसे ही आपके मॉडल पेपर या कहा जाए आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए। ठीक है, तो अपेक्षा करता हूँ बच्चों आपकी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी आप सभी छात्रों को। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ऐसे ही हम आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे हर एक विषय के। तो बस आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आने वाले समय में आप लोग को फिर से मजा आएगा। ठीक, थैंक यू आप सभी से।